हेलो नमस्कार मित्रों, रुद्राणी क्लासेस पर आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन सेशन में सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर से कर रहे होंगे। दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जोहार दोस्तों, और सबसे बढ़कर राम राम दोस्तों। सभी का स्वागत है एक बार फिर। और जो ऑनलाइन सेशन चल रहा है जिसमें हम जो क्लास संस्कृति के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की जो श्रृंखला है वो स्टार्ट की है। और इसमें हम लोगों ने सभी दोस्तों ने मिलकर गोगाजी चौहान को समझने की कोशिश की थी। अब जो आगे चलने वाले दोस्तों, एक पंचपेर की बात चल रही थी जिसमें गोगाजी चौहान को हमने कंप्लीट किया था। आगे चलते हैं। आज जो बात करने वाले हड़बू जी के बारे में बात करने वाले सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही ये जो वीडियो है अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे रखी है जिसके माध्यम से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हो और वहीं पर आपको सारे नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम आज चर्चा करने वाले हैं हड़बू जी के ऊपर, है ना। हमारे जो आगे जो लोक देवता है दोस्तों, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चर्चाएं करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जो लोक देवता है जिनका नाम है हड़बू जी दोस्तों, ये भी पंचपीर में आते हैं। हड़बू जी सांगला, सांगला जो कैटेगरी है दोस्तों वो किसमें आती है? राजपूत के अंदर, है ना। इस बात का ध्यान रखें। अब देखो, किसी भी लोक देवता को पढ़ने से पहले हम लोगों ने सभी ने देखा है कि उसका सामान्य परिचय पढ़ना जरूरी होता है। तो लोक देवता के बारे में सबसे पहले हम सामान्य जानकारी देखेंगे, जैसे कि इनके पिताजी का नाम, सॉरी एक बार तो जन्म स्थान देख लेते हैं। हड़बू जी सांगला, सांगला। इनके जो पिताजी का नाम देखेंगे दोस्तों, पिताजी का नाम, इसके बाद देखना हमें इनका जन्म स्थान, जन्म स्थान के बाद देखना दोस्तों इनकी जाति, जाति के बाद देखना दोस्तों इनके गुरु, गुरु के बाद देखना इनके मोसेरे, मोसेरे, किसके मोसेरे भाई, और इसके बाद देखना दोस्तों पुजारी, पुजारी के बाद इनका देख लेंगे हम वाहन। ये हमारे हड़बू जी कंप्लीट है ना। ये जो हमारे हैं हड़बू जी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले और भी चर्चा करेंगे। देखो क्या बात करने वाले और चर्चा में देखा जाए तो हम जो बात करने वाले देखेंगे, पिताजी का नाम है मेहाजी सांगला। ये जो मेहाजी सांगला थे दोस्तों, वो बुंदेलगांव नागौर के थे। कहाँ के थे? बुंदेलगांव नागौर। इसीलिए इनका जो जन्म स्थान भी कौन सा माना जाएगा? बुंदेलगांव नागौर। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। खूब बार पूछा गया है कि हड़बू जी का जो पूजा जन्म स्थान कहाँ पर, ये पूछा गया है ना। तो आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। इनकी जो जाति दोस्तों, नाम से स्पष्ट है, देखो ये लगा था सांगला, सांगला राजपूत। इनकी जो जाति हो जाएगी सांगला राजपूत हो जाएगी। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। इनके जो गुरु का नाम था, उनका नाम क्या था दोस्तों? बालीनाथ जी, बालीनाथ जी। गुरु जी का जो नाम था दोस्तों, क्या नाम था? बालीनाथ जी। अब आप लोगों को सभी को पता होगा दोस्तों, बालीनाथ जी जो इनके गुरु हैं वही रामदेव जी के गुरु थे दोस्तों, है ना। अगर बालीनाथ जी का आपको मंदिर पूछा जाए, मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, यहाँ पर इनका क्या है दोस्तों? मंदिर
चलो ठीक है, ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले रामदेव जी की पूजा करने से पहले इनकी गुरु जी की पूजा की जाती है। जो मतलब जो भक्त होते हैं वो सबसे पहले मसूरिया पहाड़ी जोधपुर जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पर जाकर बालीनाथ जी की पूजा करके फिर रामदेव गुणिचा की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले पूजा यहाँ पर की जाती है। अगर इनके मौसेरे भाई की बात करें वो कौन थे दोस्तों? रामदेव जी। रामदेव जी है ना, कौन थे? रामदेव जी। अगर इनकी पुजारी की बात करें दोस्तों, पुजारी कौन रहेगा इनके मंदिर में? सांखला राजपूत ही रहेगा, है ना। चलो ठीक है मित्रों। और इनका जो वाहन दोस्तों, सबसे यूनिक बात है कि इनका जो वाहन था सियार। सियार को हम अगड़ी भाषा के अंदर कहते हैं दोस्तों, हियार भी कहते हैं। और जब जब हियार एक साथ भोगती है तो गांव के अंदर ऐसा संदेशा माना जाता है कि कोई ना कोई टपकने वाला है। गांव की ऐसी मान्यता है कि अगर सियार भोगी तो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई अपने गांव के अंदर मर जाता है। और ये बात फिक्स है दोस्तों। आप लोग अधिकतर लोग जानते होंगे, मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। चले आगे चले दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर दोनों के गुरु पूजित है तो दोनों के गुरु एक ही, रामदेव जी और रामदेव जी के बाद इनके जो गुरु है रामदेव जी और बालीनाथ जी, दोनों ने एक ही पास बालीनाथ जी के पास कोचिंग ली थी। किसके पास कोचिंग? किसके पास ली थी इन्होंने? बालीनाथ जी के पास क्या ली थी दोस्तों? कोचिंग ली थी। और कोचिंग में दोनों पास हो गए बढ़िया से अंक से। इसीलिए आप लोगों को भी अच्छे से पढ़ना है, एक ही गुरु बनाना है, बढ़िया से एक गुरु बनाओ जीवन में और उसके कहे अनुसार चलो। अगर सक्सेस नहीं हो पाए तो मुझे आके बोलना कि सर आपने ऐसा ऐसा बोला था उस प्लेटफॉर्म पर और ऐसा नहीं हो पाया, तब मैं मेरा नाम बदल लूंगा, है ना दोस्तों। आगे अब दोस्तों अगर देखा जाए इस इन हड़बुजी सांखला की प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल, पूजा स्थल में देखा जाए मित्रों, इनका जो पूजा स्थल हो जाएगा वो पूजा स्थल कौन सा इनका? इनका जो पूजा स्थल है वो बेंगटी गांव दोस्तों, यहाँ पर इनका मंदिर है। हम बात करेंगे कौन सा गांव दोस्तों? बेंगटी गांव। कौन सा गांव? बेंगटी गांव। बेंगटी गांव, बेंगटी गांव दोस्तों, ये बेंगटी गांव है। वर्तमान में हमारा एक नया जिला बना, उस जिले का नाम है फलोदी। जोधपुर से अलग जो जिला बना उस जिले का नाम क्या दोस्तों? फलोदी। इस फलोदी के अंदर इनका क्या बना हुआ है? प्रमुख पूजा स्थल, मतलब इनका यहाँ पर मुख्य मंदिर है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों जो निर्माण करवाया था वो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा करवाया था, जो जोधपुर के राजा थे। कहां के राजा थे? जोधपुर, है ना। मुख्य जो मंदिर बनवाया था वो राव जोधा के द्वारा बनवाया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे अब चलेंगे कि इनके समकालीन अगर पूछा जाए आपको कि इनके समकालीन कौन राजा था? हड़बुजी के समकालीन राजा कौन था दोस्तों? हड़बुजी के समकालीन जो राजा था, इनके समकालीन राजा, इनके समकालीन जो राजा था दोस्तों, राजा बोले या शासक बोले, राव जोधा। कौन था दोस्तों? राव जोधा। आप लोगों को पता होगा जब मेवाड़ के अंदर मित्रों राठौड़ों और सिसोदियों के मध्य संघर्ष स्टार्ट हो जाता है और उस समय मेवाड़ के अंदर शासक थे महाराणा कुंभा दोस्तों, और मांडू से रावचुंडा कुंवर चुंडा वापस आता है। और रावचुंडा का पुत्र दोस्तों रायमल, और रायमल की बहन हंसाबाई कभी राणा लाखा से करवाई जाती है। ये सारी बातें आप जानते हैं। लेकिन रायमल का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है और बाद में रायमल को अपनी प्रेमिका, अपनी प्यारे के हाथों से विष पीकर, अरे सॉरी, जहर में खाना दिलाया गया, जहर के खाने में जहर मिला दिया गया ना। और बाद में रणमल की हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। और वहां से जब रणमल की हत्या होती है दोस्तों, तो उनका जो पुत्र था जिसका नाम था रावजोधा, ये जो रावजोधा है महलों में सो रहा था ऐसा बताया जाता है। वहां पर कुछ संगीतकार दोस्तों, और वो संगीतकारों ने
या गीतकारों ने कहा दोस्तों कि भाग सके तो भाग रोदा, भाग सके तो भाग जोदा, कि थारो रणमल मारी हो जाए, कि भाग सके तो भाग जोदा थारो रणमल मारी हो जाए। तो ऐसी बात होती है दोस्तों, और ये बातें सुनकर राव जोधा दोस्तों इधर देखना पड़ेगा, हमें नक्शा का सहारा लेना पड़ेगा। और आपको पता है कि अपनी क्लास के अंदर नक्शे के बिना बात होती नहीं है दोस्तों। ये मेवाड़ है और ये मेवाड़ है, और इस मेवाड़ में राव जोधा यहाँ से भागता है, और यहाँ से भागने के बाद दोस्तों, यहाँ से भागने के बाद ये इधर अपने जहाँ पर अपने पिता का निवास स्थान था, यहाँ पर मारवाड़ आता है, लेकिन मारवाड़ पर कुंवर चुंडा हाड़ा हिंदोलों के नेतृत्व में क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। जब अधिकार हो जाता है तो दोस्तों ये इधर चला जाता है, और यहाँ पर बीकानेर के काहुनी गांव के अंदर आकर छूट जाता है दोस्तों। कौन सा गांव? बीकानेर के काहुनी गांव के अंदर आकर छूट जाता है, और बाद में बार बार यहाँ पर आक्रमण करता है, लेकिन ये क्या होता है दोस्तों, मारवाड़ हाथ में नहीं आता है। बाकी जो कहानी थी वो सब कुछ आपको पता होगा, लेकिन मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। उस समय यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हड़बू जी दोस्तों, हड़बू जी। हड़बू जी के पास आकर ये अपनी पीड़ा सुनाते हैं दोस्तों, और हड़बू जी ने इनको आशीर्वाद दिया। क्या दिया था दोस्तों? आशीर्वाद, राज्य प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया था। साथ ही इन्होंने आशीर्वाद के साथ दोस्तों इन्होंने क्या तलवार भेंट या कटार भेंट की थी, और बाद में इनको राज्य प्राप्त होता है दोस्तों। जब राज्य प्राप्त होता है तो राव जोधा हड़बू जी को बदले में एक जागीर देते हैं, और उस जागीर का नाम था दोस्तों बेंटी की जागीर, बेंटी गांव की जागीर। इस बात का ध्यान रखना आपको, रखोगे, इसीलिए इनको किसका ज्ञाता कहा जाता है मित्रों? तो ध्यान रखना, इनको जिसका ज्ञाता माना जाता है वो माना जाता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। किसके ज्ञाता? शकुन शास्त्र के। किसको माना जाता है? तो ध्यान रखना आप लोगों को, हमारे हड़बू जी, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और बातें लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना है तो हम लिख सकते हैं। इस वालों को मैं एक बार मिटा देता हूँ दोस्तों। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि सभी कहानी समझ में आ गई होगी। लिख देता हूं मैं। हिंदी समकालीन राजा राव जोधा को इन्होंने राज्य प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया, साथ ही तथा कटार भेंट की, है ना दोस्तों। इस बात पर करना। आगे चलते हैं। राव जोधा ने इनको बदले में क्या दिया? तो राव जोधा ने इनको बदले में दिया दोस्तों बेंटी, जागीर दी थी। उस जागीर का नाम क्या था? बेंटी गांव की जागीर, बेंटी गांव की जागीर दी थी। चलो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें समझ में आएगा अच्छी तरह से। अब दोस्तों आपको पता होगा कि इनके मंदिर में, भले इनके मंदिर में किसकी पूजा किसकी होती है, बात ये होती है ना। बेंटी गांव में जो पूजा होती है, इनके मंदिर में जो पूजा होती है, पूजा किसकी होती है, इस बात का ध्यान रखना। इनके मंदिर में दोस्तों पूजा किसकी होती है? इनके मंदिर में मित्रों जो इसकी पूजा होती है वो चकड़ा गाड़ी या फिर इसी को कहा जाता है ऊंट गाड़ी दोस्तों। ऊंट गाड़ी क्या कहा जाता है? ऊंट गाड़ी। अब देखो मित्रों, आप लोगों को वैसे पता होगा कि हड़बू जी जो थे दोस्तों सबसे यूनिक काम करने वाले में से लोक देवता माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हड़बू जी एकमात्र ऐसा लोक देवता है जो अपने जो गाय, सभी लोक देवताओं ने, सभी वीर महापुरुषों ने, अधिकतर लोक देवताओं के अंदर देखा जाए तो इन्होंने गायों को बचाते हुए, बाहरी आक्रमण को बचाते हुए, बाहरी आक्रमण से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन अधिकांश जो महापुरुष थे उससे हुए, लेकिन ये जो थे वो पंगु गायों के लिए, कौन सी गायों के लिए? पंगु गायों के लिए कहलाते थे।
तो ध्यान रखना पंगु गायों के लिए चारा लाते थे इस गाड़ी में भरकर। पंगु गाय वे होती थी दोस्तों जो चलने में असमर्थ होती थी। कैसे होती थी? चलने में असमर्थ होती थी दोस्तों, असमर्थ होती थी। चलने में असमर्थ मतलब वो अपने बोलते हैं कि खोरी, बागड़ी में बोलते हैं खोरी, शोभन खोरी प्राप्त वो है ना। जैसे अपने पैर के अंदर कांटा चुभ जाता है और चलने में दिक्कत होती है, वैसे गायों के पैरों के अंदर कुछ भी चुभ जाता है तो उन गायों को हम कहते हैं पंगु गाय। तो पंगु गायों के लिए चारा लाते थे, इसीलिए जिस गाड़ी के अंदर भर के लाते थे, इसलिए उस गाड़ी की इनके मंदिर में क्या होती है? पूजा होती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है ना दोस्तों। तो ये सारी बातें थी, एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ आप लोगों के सामने। इधर देखो दोस्तों, अगर बात की जाए, इनके जो पिताजी का नाम था दोस्तों मेहाजी सांकला, जन्म स्थान बुंडेलगांव नागौर, जाति सांकला राजपुर मानी जाती है, और गुरु जी का नाम था बालीनाथ। दोनों के गुरु एक ही नाम, गुरु का नाम एक ही नाम। इनके जो मंदिर है बालीनाथ जी का मसूरिया पहाड़ी जोधपुर मित्रों, और दोनों ने कोचिंग एक के पास ली थी जिनका नाम था रामदेव जी भी थे इनके साथ। मौसेरे भाई किसके थे? ध्यान में रामदेव जी। पुजारी सांकला राजपूत होता है, इनका वाहन का नाम था सियार। इनके समकालीन जो राजा था उसका नाम था रावजोधा, और रावजोधा को इन्होंने राज्य प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया तथा कटार भेंट की। रावजोधा ने इसके उपलक्ष्य में क्या दिया दोस्तों? ध्यान रखना, राज्य प्राप्त होने के बाद वेंटी गांव की जागीर प्रदान की। चलो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें अच्छे समझ में सर, और आगे बढ़ो। पूजा, इनकी जो मंदिर में जो पूजा होती है वो पूजा किसकी? चकड़ा गाड़ी या ऊंट गाड़ी की होती है, और पंगु गायों के लिए चारा लाते थे, और चलने में असमर्थ गायों को हम क्या कहते हैं? पंगु गाय। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें अच्छे से ये लोक देवता समझ में आया होगा। एक बार आगे स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों ले लो, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, या अब मेरे हिसाब से आप लोगों ने लिख दिया होगा साथ साथ में, है ना। ठीक है दोस्तों, ले लो, ठीक है आगे बढ़ते हैं ना। आगे एक लोक देवता और है जिसका नाम है दोस्तों मेहाजी। आप सभी ने नाम सुना होगा मेहाजी मांगलिया। कौन सा दोस्तों? मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया दोस्तों। अगर मेहाजी मांगलिया के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ। अब कृष्ण जन्माष्टमी आती कब है? तो दोस्तों ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की 8वीं, है ना, मतलब कृष्ण अष्टमी। अगर इनके वाहन की बात करें दोस्तों, वाहन की बात करें दोस्तों, तो वाहन का नाम था इनका, वाहन का नाम था, घोड़े का नाम था किरण काबरा। बहुत बार बजा के दोस्तों, किरण काबरा। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें, इनके मंदिर की बात की, वो एक ही हो जाएगी। वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा, इनका जो मंदिर पूजा जाए या जन्म स्थान पूजा जाए दोस्तों, वो बापिणी गांव। कौन सा गांव? बापिणी गांव। और ये जो बापिणी गांव है दोस्तों ओसिया के अंदर, कहां पर है? ओसिया। और ओसिया घटने वर्तमान में ध्यान रखना फलोदी के अंदर, है ना, फलोदी के अंदर। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर इनका मेला पूजा जाए, इनका मेला कब बढ़ता है? मेला हो जाएगा दोस्तों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मेला भरेगा, अष्टमी, है ना। अब इन्होंने क्या किया दोस्तों? ये दोस्तों एक बात और लिखते हैं, बचपन में ही अपने मामा के घर पे रहते थे। तो मांगलियों की
इष्ट देव होने के कारण इनको मांगलिया कहा जाता, मांगलिया कहा जाता। ठीक है सर, ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, अब मैं यहाँ पर छोटा सा नक्शा बना रहा हूँ, ज्यादा कुछ बात तो वैसे नहीं है, लेकिन इधर देखो ये है, ये अपना राजस्थान है, और कौन है, राजस्थान है, और यहाँ पर इनका माना कि जन्म हुआ है, और इधर एक रियासत है, जिस रियासत का नाम है जैसलमेर दोस्तों। कौन सी रियासत? जैसलमेर। और जैसलमेर के दोस्तों जो शासक थे जिसका नाम था रणकदेव भाटी, रणकदेव भाटी। कौन से? रणकदेव भाटी। दोस्तों ये रणकदेव भाटी से रणकदेव भाटी से लड़ते हुए क्या हो गए थे, ध्यान रखना, वीर गति को प्राप्त हुए। लड़ते हुए क्या प्राप्त हुए दोस्तों? वीर गति को प्राप्त हुए। जब वीर गति को प्राप्त हुए, क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि अगर बात की ये गायों के लिए, गायों को चुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, ध्यान देना इससे, गायों को चुड़ाते हुए। किसको चुड़ाते हुए? गायों को। तो ध्यान रखना, जैसलमेर के शासक राव रणकदेव भाटी से गायों को चुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। तो दोस्तों हमारा जो फर्ज है, एक लाइन और ऐड कर दीजिए सर, तो मैं कर दूंगा। क्या लाइन ऐड करनी दोस्तों? ठीक है, यहां पर लिख देते हैं हम, जैसलमेर के शासक राव रणकदेव भाटी से गायों को चुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त हो, है ना दोस्तों। ये जो लोक देवता थे वो पंच पीरों में से जो सम्मिलित ये लोक देवता थे, कि उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाला जो सेशन है वो समझ में आया होगा। ध्यान रखना, हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, और तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपना ये जो वीडियो सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद।